मैं सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज मैं आर्गूमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर पे चर्चाएं करेंगे कि आर्गूमेंट किसी कम्प्लेक्स नंबर का एंगल्स को हम कैसे निकालते हैं। इसी को गाउसियन प्लेन भी कहते हैं। इस पे चर्चाएं करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। देखिए, आर्गूमेंट्स of the complex number, any complex number z x equal to x plus iota by can be represented or geometrically by a point x by in plane is called argent plane या Gaussian plane. The angle made by the line joining the point z to the origin with the x-axis is called argument of the complex number. It is denoted by symbol argu z या amplitude z. देखिए, आर्गूमेंट क्या होता है। एक्स एक्सेस के अराउंड जो पॉइंट दिया होगा उसके बीच में जो एंगल बनता है उसी को आर्गूमेंट कहते हैं। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए मेथड होता है आर्गूमेंट इक्वल टू थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स बाई अपान एक्स। जो एंगल एक्स और बाई एक्सेस के बीच में होगा उसी को आर्गूमेंट कहते हैं। देखिए, रियल एक्सेस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हम बात करें तो एक्स एक्सेस जो होता है वो रियल एक्सेस होता है, बाई एक्सेस होता है वो इमेजिनरी एक्सेस होता है। मैंने एक पॉइंट ले लिया जेड, जो कि पॉइंट है एक्स प्लस आयोटा बाई। इसका मतलब हो गया एक्स एक्सेस जो डिस्टेंस है एक्स है और बाई एक्सेस डिस्टेंस है वो बाई है। मैंने पॉइंट पी मान लिया। इसके बीच एक मैंने लाइन ओ से जेड के बीच में एक पॉइंट के बीच में लाइन ड्रा कर ली और इस एक्स एक्सेस ओ जेड के बीच में जो एंगल होगा भाई एंगल मेरा क्या है, थीटा है। ठीक, अब थीटा मुझे एंगल निकालना है। आप लोग जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, बाई है और बेस क्या है, एक्स है। जैसे टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई अपॉन एक्स, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स। ठीक है, यही मेरा आर्गूमेंट हो जाता है। ठीक, अब आर्गूमेंट जो निकालते हैं, अब देखिए जो पॉइंट मेरा है एक्स बाई, एक्स और बाई पॉइंट फर्स्ट कोऑर्डिनेटर में होगा या सेकेंड कोऑर्डिनेटर में होगा या सेकेंड थर्ड कोऑर्डिनेटर में होगा या फोर्थ कोऑर्डिनेटर में होगा। उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी, उसी हिसाब से वैल्यू उसकी एंगल की चेंज हो जाएगी। जैसे कि मैंने इफ मान लिया कि एक्स मेरा क्या है, पॉजिटिव है और बाई पॉजिटिव है। इसका मतलब हो गया एक्स एक्सेस की बात कर रहा है, तो इसमें थीटा होगा वो एक्स पॉजिटिव बाई पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, कौन कोऑर्डिनेटर की बात हो रही है, ये मेरा एक्स एक्सेस है, ये बाई एक्सेस है। यहाँ पे ओरिजिन हो गया। ठीक, ये मेरा हो गया ओरिजिन। एक्स एक्सेस लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव होगा, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होगा। इसी प्रकार बाई एक्सेस ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे निगेटिव होगा। एक्स पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, इसका मतलब किस में बिलोंग करेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेटर में। तो आर्गूमेंट जेड क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। जो एंगल होगा वही थीटा हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे जीरो लिखा, जीरो की ना थीटा होगा। ठीक है, इसी प्रकार इफ एक्स निगेटिव है लेस देन जीरो एंड बाई ग्रेटर देन जीरो, मतलब क्या हुआ, एक्स निगेटिव है तो और बाई पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंड कोऑर्डिनेटर में होगा। देन थीटा इक्वल टू, मतलब आर्गूमेंट जेड इक्वल टू पाई माइनस थीटा होगा। जो भी एंगल होगा उसमें से थीटा हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इफ एक्स निगेटिव लेस देन जीरो एंड बाई लेस देन जीरो, इसका मतलब दोनों एक्स की वैल्यू भी निगेटिव है और बाई की भी वैल्यू निगेटिव है, तब आर्गूमेंट माइनस पाई माइनस थीटा होगा। इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड बाई लेस देन जीरो, देन आर्गूमेंट जेड इक्वल टू माइनस थीटा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्थ कोऑर्डिनेट में बिलोंग करेगा। ठीक, अभी मैंने बताया कि टेन थीटा जो निकालते हैं वो थीटा जो होता है वो मेरा होता है टेन इनवर्स बाई अपान एक्स। ठीक,
यहाँ पे बाई अपान एक्स है, इसको हम मोड में लिखेंगे। ठीक, मोड का मतलब हो गया जो भी बाई और एक्स की वैल्यू होगी, चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे। और उसके बाद एक्स निगेटिव है, बाई निगेटिव है, तो किस में बिलोंग करेगा, कोऑर्डिनेटर में। जैसे बाई एक्स दोनों निगेटिव है तो मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब हो गया पाई ब्रैकेट पाई माइनस थीटा, जो थीटा की वैल्यू निकालोगे उसको पाई से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, भाई मेरा क्या हो जाएगा, आर्गूमेंट हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे मेरा एक एक्स पॉजिटिव है और बाई निगेटिव है, एक्स पॉजिटिव बाई निगेटिव, इसका मतलब कौन सा हो गया, फोर्थ कोऑर्डिनेटर में थीटा की वैल्यू जो आएगी उसके साथ निगेटिव साइन लगा देंगे। इसी प्रकार सभी एंगलों का हम कोऑर्डिनेटर के, जिसमें फर्स्ट में बिलोंग करेगा, सेकेंड में बिलोंग करेगा, थर्ड में बिलोंग करेगा, हम वैल्यू निकाल लेंगे। इसी प्रकार अगली टॉपिक है डी मॉइवर थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कम्प्लेक्स फंक्शन में, क्योंकि इसकी सहायता से हम फंक्शनों को सिंप्लीफाई करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं और उनकी वैल्यू निकालते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द डी मॉइवर थ्योरम इज द वेरी यूजफुल थ्योरम इन द मैथमेटिकल फील्ड ऑफ complex number. It's always complex number in the polar form to be easily received the certain power of its state that for x belong to real number and n belong to integers. तब then cos x plus iota sin x पावर n इक्वल टू cos nx प्लस iota sin nx होता है। ठीक, देखिए इसका प्रूवमेंट जो है थ्योरम का, मैंने आप लोगों को लेक्चर में इससे पहले क्लास में करा चुके हैं। फिर मैं इसको आपको स्टेटमेंट को समझा देता हूँ। देखिए इस कोई भी फंक्शन दिया होगा कम्प्लेक्स, उसको हम सबसे पहले cos x प्लस iota sin x के फॉर्म में लिखेंगे। उसके ऊपर जो भी पावर होगी उसको हम एंगल के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मैं cos x प्लस iota sin x के फॉर्म में लिख लेंगे, उसके बाद उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे n की मल्टीप्लाई करना है, n cos nx प्लस iota sin nx। अब यहीं पे n इक्वल टू मान लेते हैं हमारा 2 होता, यहाँ पे n इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, cos x प्लस iota sin x की पावर 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, cos 2x प्लस iota sin 2x हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। उसके बाद उस एंगल की हम वैल्यू निकाल लेंगे। इसी के अंतर्गत एक प्रॉब्लम है, यूजिंग द डी मॉइवर थ्योरम्स कंप्यूट्स 1 प्लस iota की पावर 12, मतलब 12 पावर है। इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। मैंने बताया कोई भी फंक्शन लिखा है 1 प्लस iota, यहाँ पे क्या है 1 प्लस iota है, तो इसको पहले मैं सबसे पहले किस में चेंज करना होगा, cos थीटा और sin थीटा में, पोलर फॉर्म में चेंज करना होगा। अब पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए 1 प्लस iota है, तो मैंने बताया r इक्वल टू तुम्हारा होता है, आप लोग जिसे सिंपली चेंज करना हो पोलर फॉर्म में, r इक्वल टू होता है जैसे x प्लस iota पाई लिखा है। ठीक, अब इसे पोलर फॉर्म चलना है, चेंज करना है, r cos थीटा प्लस iota sin थीटा। ठीक, ये पोलर फॉर्म में हो गया। अब यहाँ पे भैया r क्या होगा, r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो x होगा वाई होगा, भाई मेरा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और थीटा एंगल जो अभी इससे पहले आर्गूमेंट मैंने बताया, वहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। थीटा क्या हो गया, tan इनवर्स बाई अपान एक्स से हम वैल्यू निकाल लेंगे, उसको चेंज कर लेंगे किसमें, पोलर फॉर्म में। इसी प्रकार 1 प्लस iota है तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 का स्क्वायर, और iota की कोफिशिएंट कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 2 2 हो जाए, अंडर रूट 2 हो जाएगा। इसी प्रकार थीटा की वैल्यू निकालेंगे, tan इनवर्स 1 अपान 1 मतलब 45 मतलब पाई अपान 4। तो इसका मतलब पोलर फॉर्म में चेंज होकर मेरा क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 ब्राइटेड कास पाई अपान 4 प्लस iota साइन पाई अपान 4। दस बाय यूजिंग द डी मॉइवर थ्योरम, देखिए मैंने उस फॉर्म में चेंज कर लिया, उसके बाद क्या करना है, डी मॉइवर थ्योरम का अप्लाई करना है, यूज करना है। तो अंडर रूट 2 कास पाई अपान 4 प्लस iota साइन पाई अपान 4
होल पावर 12 मैंने लिख लिया। अब देखो पावर √2 क्या है, पूरे में कॉमन है, √2 को कॉमन लिया, पावर 12 हो गई। कास π/4 प्लस आयोटा साइन π/4 की पावर 12। अब देखो यहाँ पे डी मॉइवर थ्योरम का अप्लाई हो जाएगा। कास 12 की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, जो भी पावर होती है एंगल के साथ क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। 12 π/4 मतलब 3 पाई 3 पाई आ जाएगा, प्लस आयोटा साइन 3 पाई। अब 2 की पावर 6 आ जाएगा, क्योंकि √2 है तो उसकी पावर 1/2 हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब देखो कास 3 पाई और साइन 3 पाई की वैल्यू क्या होती है। देखिए कास 3 पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, और लेकिन साइन जो भी पाई होता है वो 0 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, -1 और 2 की पावर 6 मतलब क्या होगा, 64। तो आंसर मेरा टोटल सिंप्लीफाई होके कितना आ गया, -64 आ गया। इसी के अंतर्गत अगला क्वेश्चन है, यूजिंग द डी मॉइवर थ्योरम टू कंप्यूट √3 प्लस आयोटा की पावर 5, इसे कंप्यूट करना है। सेम प्रोसेस से हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी फंक्शन दिया है उसको हम पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। इसको पोलर फॉर्म में चेंज करने क्या आएगा, 2 cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। उसके बाद क्या, देखिए मेरा फॉर्म जो है डी मॉइवर फॉर्म में लिख गया। उसके बाद क्या करना है, उसमें डी मॉइवर थ्योरम का अप्लाई करनी है, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करना। अब उसके बाद डी मॉइवर थ्योरम लगा दीजिए, 2 cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6 की पावर 5, 2 की पावर 5 कॉमन ले लेंगे, और उसके बाद उसके अंदर जो भी पावर होगी उसकी क्या करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 5 कितना आ जाएगा, 32 ब्रैकेट cos 5π/6 प्लस आयोटा साइन 5π/6 ब्रैकेट बंद। अब इसे देखिए cos 5π/6 को सिंप्लीफाई करेंगे और साइन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे, और मेरा फाइनली आंसर आ जाएगा। cos 5π/6 की वैल्यू आ जाएगी -√3/2, और साइन 5π/6 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 आयोटा। दोनों को मैंने 32 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई कर लिया। लास्ट में टोटल लास्ट आंसर मेरा आ जाएगा सिंप्लीफाई होने के बाद -16/√3 प्लस 16 आयोटा। ठीक, ये मेरा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। इसी की सहायता से डी मॉइवर थ्योरम की सहायता से आप लोग जो भी कम्प्लेक्स फंक्शन है, डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन, उनको सॉल्व कर लीजिए। थैंक्स।